यदि आपने ईसीजी कराया और आपकी ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है या फिर आपके ब्लॉकेज नहीं है। तो ये कैसे जानते हैं और ईसीजी क्या होता है और ईसीजी में हम हार्ट अटैक का पता कैसे लगाते हैं, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझा पाएँ। तो यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ईसीजी होता क्या है। देखिए, जिस तरह से एक जनरेटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो पूरे घर को पावर सप्लाई करता है, उसी तरह से जो हमारा दिल होता है या फिर हमारा हार्ट होता है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो इस ईसीजी मशीन के द्वारा हम अपने हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को देख पाते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। तो जब हमें किसी का ईसीजी करना होता है तो उसके शरीर पर हम कुछ इस प्रकार से कुछ लीड्स या फिर तारों को लगा देते हैं, जिससे जो हार्ट की कार्यविधि है हम जान पाते हैं, वो हमें एक मशीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो आप एक ग्राफ देख रहे हैं इसमें हमारे हार्ट की रिदम दिखाई गई है, यानी कि हमारा हार्ट किस प्रकार से धड़क रहा है या फिर किस प्रकार से काम कर रहा है। तो आपको समझाने के लिए हम इसके एक सेगमेंट को अलग कर लेते हैं। और जब भी आप ईसीजी कराते हैं तो कुछ इसी प्रकार का ग्राफ या फिर रिपोर्ट डॉक्टर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट से एक सेगमेंट को अलग कर लिया है, क्योंकि जब भी हम ईसीजी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो हम उसके एक सेगमेंट या फिर दो सेगमेंट को ही देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन दो सेगमेंट में से एक सेगमेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आएगा और इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस एंड ये है टी। तो कुल मिलाकर इसमें पी क्यू आर एस टी इस प्रकार से एक रिदम बनती है या इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। आपके सामने जो ये सेगमेंट है ये एक नॉर्मल सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जितनी भी लाइंस हैं वो सभी अपनी अवस्था में है, यानी कि इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, वैसे तो हमें ईसीजी से हार्ट की कई सारी बीमारियों का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट अटैक में हमें ईसीजी में क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है एसटी एलिवेशन, यानी कि जो एसटी सेगमेंट होता है वो ऊपर चला जाता है। आप देख पा रहे हैं ये एस सेगमेंट है और ये टी सेगमेंट है, तो यह अपनी सामान्य अवस्था में है, लेकिन हार्ट अटैक के समय यह सेगमेंट ऊपर चला जाता है। तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए हमने इस सेगमेंट को लाल रंग दे दिया है। तो जो आप ये लाल रंग से देख पा रहे हैं ये एसटी सेगमेंट है, या फिर जो ये लाइन है इसे ही हम एसटी सेगमेंट है, जो कि हार्ट अटैक के समय ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जो एसटी सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ जा चुका है या फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो चुका है, और इस सेकंड इमेज में जो एसटी सेगमेंट है वो काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। तो इस प्रकार जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस समय उसका एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर उसका एसटी एलिवेशन हो जाता है, जो कि हमें मशीन में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको हार्ट अटैक तो है लेकिन आपको ईसीजी से हार्ट अटैक का पता नहीं चलता। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, यदि किसी को अटैक आता है और अटैक आने के 30 मिनट बाद या फिर जब उसका दर्द कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है उस समय हम ईसीजी कराते हैं, तो उस समय हमें एसटी एलिवेशन देखने को नहीं मिलता या फिर हमें अटैक का पता नहीं चलता। नंबर 2, यदि किसी को माइनर अटैक यानी कि छोटा अटैक आता है तो उस समय भी हमें कभी कभी ईसीजी में अटैक का पता नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए किसी को अटैक आया तो अटैक आते ही जो उसका एसटी सेगमेंट है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है या फिर उसका एसटी एलिवेशन हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसका जो एसटी सेगमेंट है वो वापस से सही होने लगता है या फिर अपनी अपनी जो पूर्व अवस्था थी उसमें आने लगता है और धीरे धीरे वो वापस से स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए यदि हम किसी का जो ईसीजी है वो काफ़ी देर बाद कराते हैं तो उस समय हमें जो ईसीजी है वो बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलता है और हमें पता नहीं चलता है कि इस व्यक्ति को अटैक आया था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो ऐसे में हमें हार्ट पर स्ट्रेस डालना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रेस ईसीजी करा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो व्यक्ति है उसे हम ट्रेडमिल पर दौड़ा सकते हैं, जिससे उसके हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और उसके हार्ट की कार्यविधि बढ़ जाती है और उसके वापस से हार्ट में दर्द होने लगता है, जिससे हमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन या फिर अटैक या फिर ब्लॉकेज का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना है कि हम अटैक का पता कैसे लगाते हैं। इसके साथ ही हमने सभी रिपोर्ट्स के बारे में बात की हुई है। उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में हमने अपनी बुक में बताया हुआ है। यदि आपने वो बुक परचेज नहीं की है तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। साथ में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। यदि आप बुक कोरियर द्वारा मंगाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।